तो नमस्ते दोस्तों। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था चैलेंज 2.0 स्टार्ट हो चुका है और उसी के बारे में मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि चैलेंज 2.0 में बेसिकली हम कोई कोई भी चमत्कार की बात नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और मुद्राएं करेंगे, जो कि ये तीन चीज़ें ही जो हमें हैं, हमें बुरी आदतों से अपने छुटकारा दिलाएंगी। और छुटकारा आप तभी दिला सकते हैं या बुरी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं जब आप उनको दोबारा नहीं देखेंगे। अब आप ये तीनों प्रैक्टिस करना है और साथ में वो सब भी करना है। आप गलत वीडियोस देख रहे हैं या मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो एक आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक छोर को पकड़े हैं, अच्छी छोर को, एक बुरी छोर को, और चाहते हैं कि आप दोनों से नैया पार कर लें। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको छोड़ना होगा आपको। बिना उसको छोड़े आगे नहीं बढ़ सकते। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप योगा कर रहे हैं और फिर भी ये चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये योगा जो भी आप सोच के कर रहे हैं कि ये मुझे मेरा विकास करेगा या जो भी कुछ करेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप योगा कर रहे हैं और मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं का नहीं रखेगा, आपको ख़त्म कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसलिए इन चीज़ों को सीरियस लेके करें। और रही बात एडिक्शन जाने की, तो ऐसा नहीं है, सबको एडिक्शन होता है, मुझे भी था कभी, मैंने भी छोड़ा है। लेकिन एक बात और बता दूं, मैंने कोई साइंस, कोई तोफ, कोई ऐसी पावरफुल मिसाइल दाग के नहीं छोड़ा है। सिंपल स्टेप है, आपको ही छोड़ना होगा। आप जिस दिन स्टार्ट करोगे वो पल, वो सेकंड काफ़ी होगा आपको परिवर्तन करने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा। और एडिक्शन है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसे आपने शुरू किया था वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा। टारगेट बोले तो लक्ष्य। लक्ष्य ये नहीं कि मुझे एक अच्छी जॉब पा लेनी है या मुझे ये एग्ज़ाम निकाल लेना है। चलिए अगर एग्ज़ाम कोई बड़ा है, कंट्री लेवल के एग्ज़ाम है, फिर भी ठीक है। लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य, हर किसी का लक्ष्य है कि वो सुबह ऑफिस टाइम से जाएगा, ये कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। ये एक रूटीन है और एक पंचुअलिटी है। लक्ष्य एक बड़ा रहेगा। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे सपोज कि आपकी कल ट्रेन है, तो सुबह में ट्रेन है 3 बजे और आपको जाना है कल, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कहा जाए कि ये ट्रेन मिस हो गई, फिर 5 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं है और आपको वहाँ जाना ही है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उस रात आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। क्योंकि आप जब भी सोने जाओगे तो आपको अंदर दिमाग में ये ख्याल होगा कि मुझे 3 बजे उठना ही है। सेम टू सेम वही कंडीशन होना चाहिए टारगेट का। ऐसा टारगेट हो कि जो आपको हर दिन, हर वक्त, हर सोते वक्त आपको पिंच करता रहे कि नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो आप जब भी कुछ ऐसा करने जाओगे तो वो आपको पिंच करेगा कि नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और ऐसे आप करोगे तो बड़ा टारगेट रहेगा, तो इन सब गलत चीज़ों में नहीं जाओगे। और अगर आपने ये एडिक्शन को लग गई है कहीं से भी, तो उनको छोड़ दीजिए और कोशिश करिए कि ग्राउंड में जाइए। जब तक घर में बैठे रहेंगे ये ख्याल आते ही रहेंगे, क्योंकि खाली दिमाग में ये सब ख्याल आते हैं। कोशिश करिए कि आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड एक्टिविटी कीजिए, खेलिए कूदिए। समय बर्बाद नहीं होता है खेलने कूदने से। जितना वर्कआउट कर सकते हैं उतना कीजिए। जी तोड़ के खेलना है खेलिए, लेकिन ढंग की खेल खेलिए। और ये बैठ के लूडो खेलना, इससे आपको कोई विकास नहीं होने वाला। स्पोर्ट्स वाले गेम खेलिए। आप गेम खेलेंगे तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे, आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे अच्छे से। वो खाना खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा। और जब आप थके रहेंगे तो आपको रात में किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आएगा या इसको करने के बाद मुझे नींद आएगा। ये सब आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं। कि जब आप इतना काम कर चुके होंगे तो आप बिस्तर पे आते ही सबसे पहला काम होगा, आपको नींद लगेगी, आप सो जाएंगे। अगर आप टाइम से जल्दी सोते हैं तो ऐसे ख्याल आने वाले ही नहीं हैं। और
जब आपकी नींद खुलती है तो बहुत लोगों की बुरी आदत है, वो मोबाइल उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबके अंदर ख्याल आता है सुबह में, थोड़ा एराउजल और सेड्यूसिंग के ख्याल आते हैं। तो जब भी आप सुबह में आपकी नींद खुले, आप सबसे पहला काम करें, बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर छोड़ के आप जो भी अपने बिस्तर है उसको सही करें और भर पेट भर कर पानी पीजिए। वो चाहे पूरा 1 लीटर ही क्यों ना, उसको पी के ख़त्म करिए। उसके बाद भले आपको उल्टी हो जाए, उल्टी करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, चौथे दिन उल्टी नहीं होगी। तो ये रूटीन बनाइए कि सुबह उठते ही मैं बिस्तर छोड़ दूंगा, मोबाइल नहीं छूऊंगा और पानी पीऊंगा उठते ही सबसे पहले। तो इससे क्या होगा कि आप अगर मोबाइल नहीं छूते हैं तो ये ख्याल आने वाले नहीं है। और कहा जाता है कि अगर नींद खुलने के बाद भी अगर बिस्तर पे आप सोए हैं तो वो बिस्तर नहीं सैया बन जाती है, बित्ती सैया। सोच लीजिए इतना बुरा होता है। तो जब भी आपकी नींद खुले आप तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए। उस पर आप लेटे रहेंगे, फिर विचार करेंगे ऐसे वैसे, मैं ये करूँगा ये करूँगा। आपको जो करना उतर के कीजिए बिस्तर पर से। बिस्तर पर लेट के आप प्लान नहीं बना सकते हैं पूरे दिन का। तो ये एक आदत आपको डालनी होगी। और दूसरा कि काम जो है ये उसको जो भी सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। जो जैसा चीज है, सत्य जो है उसको स्वीकार कीजिए, भ्रम में ना रहिए। काम वासना सत्य है, उसको मानिए। कोई आके बोल दे कि मैं काम पे विजय कर लिया, ये कर लिया, अब कोई काम पे विजय नहीं कर पाया है। गिने चुने लोग हैं। ना आप वैसे साधना कर पाएंगे, ना आज के युग में शायद संभव भी ना हो, लेकिन वो अलग ही चीज़ थी। तो आप कभी चैलेंज खुद को मत कीजिए कि मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। काम से कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो ये आपके जड़ में है कि आपके दिमाग में एक ख्याल आना ही आना है। तो ये मत सोचिए कि आप इससे बच के कहीं निकल जाएंगे। आप इसको सिर्फ टाल सकते हैं। इस पे विजय पाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो हकीकत है मानिए। मैं आपसे, अगर सपोज कि आपका दोस्त आपसे ताकतवर है तो ये बात मानिए कि ठीक है आप आपसे ताकतवर हो। आप उससे लड़ने नहीं जाओगे, लड़ के साबित करोगे कि आप उससे ताकतवर। वो दिख रहा है आपसे ताकतवर है, क्यों उससे लड़ना। इसी तरह काम वासना को मानिए कि ये आपसे ताकतवर है। मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ताकतवर हो, ठीक है तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। होता क्या है कि जब भी आप ऐसे चैलेंजेस करते हैं, 5 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसा कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, बीच में टूटता नहीं है। तो ऐसा होता है कि अब आपके अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि अब मैं अपने विचारों पे कंट्रोल आ चुका है, मैं अब मात दे सकता हूँ। तो होता क्या है कि जब भी आप, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, ऐसे एल्गोरिथम है उनकी कि वो थोड़े बहुत ऐसे कंटेंट डालते हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो फिर उससे रिलेटेड आने ही लगता है। तो होगा क्या कि जब आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा मोड़ा चैलेंज कर सकता हूँ, मुझे कंट्रोल हो गया है, मैं कितना भी अब देखूंगा ऐसी चीज़ें तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे मन में ख्याल आते हैं। तो आप क्या करोगे कि जाओगे उन चीज़ों को देखोगे, फिर भी आपके मन में आएगा। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम भूल चुके होगे, आपको बार बार ये ख्याल आएगा नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर द्वंद्व चलेगा आपके कि अच्छी वाली बोलेगी कि नहीं नहीं आप कंट्रोल कर सकते हो, एक बोलेगा नहीं आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन आपका अहम जीतता है उस वक्त और वो बोलता है कि आप देख के कंट्रोल कर सकते हो। आप वहीं आपने उस वो आप उसी समय हार गए जब आपने उस चीज को खोल के देख लिया। आपको वो चीज देखना ही नहीं चाहिए था, आपको मान लेना चाहिए था ठीक है तुम बड़े हो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, मैं मुझे खुद को साबित नहीं करना मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। तो आप वह जब भी अहम आएगा तो आप क्या करोगे, खुद को चैलेंज करोगे कि नहीं देखो मैं दिखाता हूँ मुझ पर कितना कंट्रोल है। और आप देखने जाओगे, देखोगे, और देखते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो भी सीमेंट रिलेशन होगा वो टूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुद को चैलेंज नहीं करना। इसको लेके आप मान लीजिए कि ठीक है मैं देखूंगा तो फिर हो जाएगा, यही मान लीजिए कि यही परम सत्य है कि मैं देखूंगा तो फिर ऐसा काम करूंगा, इसलिए मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे चैलेंज करना ही नहीं है। तो ये मान के चलिए। और आप नहीं देखेंगे तो खुद ही ख्याल नहीं आएगा। अब मैं ये बता दिया ना कि आपको चैलेंज नहीं करना है, तो
आप क्यों देखने जाओगे? आप देखने इसलिए जाओगे ना कि नहीं मैं देख के भी रोक लूंगा खुद को, लेकिन मैं बताऊँ आप नहीं रोकोगे। ऐसा ही समझ लो कि ये यूनिवर्सल चीज लिखा हुआ है, जैसे सूरज पूरब में उगता है वैसे ही मैं बोला आप देखोगे तो नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अब आपको देखना ही नहीं है। आप नहीं देखोगे तो धीरे धीरे करके। और रही बात अर्जिस की, तो वो जैसे लड़कियों में आते हैं पीरियड्स, वैसे ही मेन में भी होता है कि ये सारे ख्याल एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम के ही आएंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ये ख्याल आते रहेंगे। कुछ 7 दिन बाद किसी में जल्दी होता होगा, किसी में 10 दिन 15 दिन, ये इसी सेट ऑफ इंटरवल में ये आपके ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मान लेना है कि ठीक है ये इस टाइम आते हैं, आने दो। और आए तो उस टाइम पे आपको सतर्क रहना है। ये खेल चलेगा 2-3 दिन, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, ख्याल आने से कम हो जाएंगे। तो ये इंटरवल चलता रहेगा। इसको ही इस उसी इंटरवल में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चला जाएगा। अगर आप उसमें ब्रेक कर देते हो तो फिर आप उसी फिर साइकिल में फंस के रह जाओगे। तो ये नहीं करना है आपको। आपको उस जब भी वो टाइम आएगा तो सतर्क रहना है। और रही बात, तो ये सारे चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। जिस तरह लड़के में वीर्य को वीर्य का सदुपयोग करना होता है या उनका रिटेंशन करना होता है, वैसे ही लड़कियों में रज होता है। वो हमारे में जैसे वीर्य होता है उनके में रज होता है। सेम सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए वो फायदेमंद है, उनके लिए भी वैसी ही फायदेमंद होती हैं। तो उनको भी इस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए। उससे जैसे बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो वो 4 या 7 दिन बाद रस बनता है, फिर उस रस से 7 या 14 दिन बाद खून बनता है, फिर उस खून से मज्जा बनता है, फिर उस मज्जे से जो बोन मैरो में होता है वहाँ बनता है ये सीमेन। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, नियरली यूँ समझ लीजिए कि 40-45 दिन लगते हैं। तो आप इसमें पोटेंशियल समझ रहे हैं कितना पोटेंशियल होगा। जो चीज़ 40-45 दिन बनने में लग रहा है उसमें कितनी असीम पोटेंशियल भरी होगी। और आप उसको एक झटके में निकालते हैं तो ये आपकी शरीर जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बनी है, वो फिर से वो बनाएगी। अगर आप उसको वेस्ट करते हो तो फिर से हमारा शरीर बनाएगा, तो हमारा जो शरीर होगा वो उसी चीज़ में बिजी रहेगा। तो बाकी जो भी मसल ग्रोथ और दिमाग की ग्रोथ है वो शरीर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो और कुछ बना रहा है। तो इसलिए जो भी ये लोग करते हैं उनकी शरीर खोखली हो जाती है। अगर ऐसे एक्सेप्शन भी होंगे कि बहुत लोग करते होंगे ऐसा और उनकी शरीर अच्छी खासी होगी, लेकिन जो बात स्ट्रेंथ की होगी वो स्ट्रेंथ उनमें नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो उसको बंद कर दीजिए जो भी है। सिमन जो भी आप जहाँ भी देखते होंगे बॉलीवुड में या कहीं भी कि ये नॉर्मल चीज़ है, इसको रोज करिए, कुछ नहीं होता इससे, सब कहने कहानी की बातें, या तो वो जानते नहीं या तो आपको भ्रम में फैला रहे हैं। मेरे अगर आमना सामना हो तो मैं उनसे बढ़िया से सवाल पूछूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी असीमित संभावनाओं को समझिए कि एक चीज में इतनी असीम संभावना है कि आपके इतना जीव पैदा कर सकता है। सिर्फ एक उस जो भी सीमेन है उसके एक कण में इतना क्षमता है कि वो आपके जैसा एक जीव पैदा कर सकता है, जो कि आज तक विज्ञान नहीं कर पाए। तो ये सोच के देखिए कि आप उसको जब वेस्ट कर रहे हो तो आप कितना एनर्जी का वेस्ट कर रहे हो। आप कर्जदार हो रहे हो इस मिट्टी का, इस देश का और इस नेचर का। क्योंकि ये नेचर जो हमें ये जो भी दे रहा है सीमित है। अनाज है, वो अनाज सीमित है, आपने उसको खाया, खा के आपके अंदर जो भी चेंजेस हुए हुए हैं, जो भी चीज़ बनना था बना। तो ये जो भी अनाज है ये देश की है, इस देश की मिट्टी से बना है। लेकिन आप उस एनर्जी को कहीं और वेस्ट करते हो और फिर आप उसके बाद फिर से वही अनाज खाते हो, फिर उसको कहीं और वेस्ट करते हो। तो ये देखा जाए तो ये एक नॉर्मल आप प्रोसेस बना के रखते हो। और फिर आपको क्या होता है कि आप इस देश के लिए कर्जदार हो गए, बोझ बन के रह गए हो।
आप इस ना देश की मिट्टी का ऋण उतार रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना इस देश के लिए कर रहे हो, ना समाज के लिए कर रहे हो। तो आप बस एक बोझ बन के हो और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ यहीं तक आप तक सीमित नहीं है, इसका इसका जो चक्र है बहुत दूर तक जाता है। तो ये बात मानिए आप, कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। इस धरती पर जो भी कुछ हुआ है वो आपके और हमारे जैसे इंसानों ने ही किया है। और वो भी हमारे जैसे नॉर्मल थे, ऐसा कोई सुपर पावर लेकर नहीं आए थे। उन्होंने जो भी कुछ किया यहीं से किया। तो आप भी कर सकते हो, बस माइंडसेट होना चाहिए ऐसा करने के लिए। तो जो ये ध्यान होता है और जो मूलाधार, जो मूल बंध आसन होता है, वो बेसिकली वही चीज़ें करती हैं। ध्यान से क्या होता है कि आप काल्मनेस आता है, आप खुद को पहचानते हो कि मैं क्या हूँ। जब भी आप शांत बैठ के खुद की सांसों पे या खुद खुद भी ऐसे शांत बैठ के जब आप सोचोगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं ना। आप नॉर्मल जैसे सांस ले रहे हो, क्या ही कितने कैसे सांस ले रहे हो नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप जब एक बार बैठ के ध्यान लगाओगे, अपने सांस पे ध्यान दोगे, तो आप देखोगे कि ये जो आज तक जो भी जितने साल मुझे मेरी उम्र हुई, मैं उस हर एक सेकंड में सांस लेता था, लेकिन जब मैं उसको ध्यान लगा के देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा, हाँ मैं ऐसे सांस लेता था। तो सोच लीजिए कि जिस चीज़ को आपने हर सेकंड प्रैक्टिस किया है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेट उस पर ध्यान लगाते हो तो हर चीज़ आपको दिखने लगता है। बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल चीज़ था। बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप ध्यान लगाओगे तो आप अपने अंदर की उन असीमित संभावनाओं को देख पाओगे कि आपके अंदर इतनी असीम क्षमता है कि आप अपने जो चाह लो वो कर सकते हो। तो ध्यान से उन सारी असीमित संभावनाओं को आप देख सकते हो। और वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी बाहर है, ये जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, ये जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके अगल बगल, वो सब आपके अंदर है। ये ब्लैक होल, ये और ये फिजन और ये न्यूक्लियस, ये सब चीज़ आपके अंदर हो रहा है। बस कुछ हद तक विज्ञान पहुंचा है, कुछ हद तक ये पहुंच जाएगा, उस दिन ये भी मान जाएगा चीज़ को। ये जो कुछ भी बाहर हो रहा है सब कुछ आपके अंदर है। ये आंखों, ये मैं हमारी आंखें यहाँ तक कि ये कुछ नेबुला जैसी दिखती हैं। अंदर जब जाइगोट बनता है तो जैसे स्टार्स में फ्यूजन होता है वैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी कुछ बाहर हो रही हैं ये सब हमारे अंदर हैं। बस ध्यान करने से यही होता है कि हम उन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। और जो मूलबंध होता है वो बेसिकली क्या होता है, मूलाधार जो चक्र होता है, जो एनस और जेनेटिकल रीजन के बीच में एक पॉइंट होता है, जो अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, वहाँ पे पाया जाता है। तो आप उसको मूलबंध से क्या करते हो, उस चक्र को उठाते हो। उसमें एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है। तो जो भी ये पोर्न देखता है, एडिक्शन होता है, वो उसका क्या होता है कि जो भी मेंटल थिंकिंग पावर होती है उसकी गिर के उसी मूलाधार चक्र में चली जाती है। तो वो जो भी ऐसी चीज़ें सोचेगा देखेगा उसमें उस सेक्सुअलिटी को ये क्या बोलते हैं कि डालेगा ही, उसको सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी। वो यहाँ तक कि वो अपने ख्यालों में भी ऐसी चीज़ें बनाएगा, ख्याली दुनिया बनाएगा। जैसे कि वो फोन देखा, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो उसको अगल बगल में भी ऐसी चीज़ें लेंगी, उसको लालच मन में हमेशा रहेगा कि कोई ऐसे आके मुझे अप्रोच करेगा, कोई ऐसा आके अप्रोच करेगा। तो उसकी क्या है कि सोच उसी मूलाधार चक्र में जाके गिर चुकी है, और वो जब भी सोचेगा वो उसी हद तक ही सोचेगा। तो जो भी सोचेगा वो सेक्सुअलिटी से इंट्रोड्यूस होगा, अपने अपने मन में अलग इमेजिनेशन बनाएगा, ये वो ऐसे वैसे सोचेगा। और फिर से वो इन सब मोह माया प्यार और के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो उसी की फिक्र करता है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना चाहता है। तो इसलिए क्या करना है कि इससे ऊपर उठना है। तो मूलबंध जो होता है ये वही करता है। इसमें करना क्या होता है कि पहले तो आपको पहचानना होता है कि इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो जो भी एनस होता है, जैसे जब भी आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो बीच में ऐसे टॉयलेट करते वक्त आप रोकते होगे। तो जब आप रोकोगे तो देखो कि जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एनस वाली जो एरिया होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो मूलबंध में भी यही करना होता है कि उस एरिया को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, फिर छोड़ना होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, फिर छोड़ना होता है।
ये थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है कि हार्ड हो, तो ऐसे लेकिन प्रैक्टिस करने पे हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो मूलाधार चक्र और जब ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे वो उन सब चीज़ों से आप ऊपर उठने लगोगे। तो थोड़ा वैसे सोचोगे आप नहीं। और तो फिर मूलाधार मूल बंद लगाने के बाद उसके बाद आता है उद्यान बंद होता है, वो आप आगे जानोगे। उसके बाद एक जालंधर बंद भी होता है, और जब इन तीनों बंद को मिलाते हैं तो महाबंद बनता है। ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा होती है, मैंने इसको करके देखा है और इसमें बहुत असीम संभावनाएं हैं। महाबंद अपने आप में, जैसे इसका नाम महाबंद से वैसे ही इसके सारे गुण भी हैं। महाबंद जब लगाओगे तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। जालंधर पर जब आप करोगे तो आपका जो कंठ होगा वो साफ होता है। उच्चारण जो भी जो भी एडिक्टेड पर्सन होते हैं, या जो इनको बोलने में वोकाबुलरी की कमी पड़ती है या ऐसे शब्द बोलते हैं तो फंसते हैं बीच में, वो उनको जालंधर बंद करना चाहिए। जालंधर बंद करने से होगा क्या कि आपका कंठ ओपन हो जाएगा, तो आप बहुत क्लियर बोलोगे। आप किसी भी चीज़ में फंसोगे नहीं, ना लटपटाओगे, आपकी वॉइस एकदम क्लियर निकलेगी। और उसके बाद होता है उद्यान बन, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो मैं एक प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन अभी आपको सिर्फ मूल बंद करना है 6 महीने तक और मेडिटेट करना है। तो मूल बंद जब आप सीख जाओगे बढ़िया से, तो पहले तो आप उसको कुछ सेकंड में रोकोगे, कुछ सेकंड तक रोक पाओगे, 1-2 सेकंड, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप उसको 1 मिनट तक भी रोक पाओगे। तो मूल बंद बहुत ज़रूरी है, उसको करना है। और अगर आप मूल बंद नहीं करते तो आप उसको अपने डे में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि बिना उसके सेलिबेसी ब्रह्मचर्य पॉसिबल ही नहीं है। और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइम से कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हो, सारे पढ़ाई कर सकते हो। आपके लिए मतलब कोई चीज़ कठिन नहीं रहेगी, आपकी दिमाग इतनी विकसित हो गई रहेगी कि आपके लिए, और आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। जो कुछ भी है इस संसार में मनोबल ही है। स्टीफन हॉकिंग की शरीर खत्म थी, लेकिन उनका मनोबल उतना ऊपर था, तभी वो आज इतने बड़े इंसान है। किसी के हाथ कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, पैर से लिख लेता है, पैर से खाना खा लेता है। तो फिजिकली तो वह डिसेबल है, लेकिन उसकी मनोबल इतनी हाई है कि वो उनको अपने आड़े आने ही नहीं देता है। तो सेलिब्रेसी करने से आपकी मनोबल बहुत ऊपर हो जाएगी, और एक बार आप मनोबल ऊपर हो गया तो आप उसके बाद आपको क्या ही देना है। उसके बाद आपको बस रेगुलर रहना है और कुछ नहीं, बस स्टडी रखना है, कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बस आपका मनोबल बढ़ गया और आप कंटिन्यूअस हो गए तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेलिब्रेसी कर लोगे तो चमक आ जाएगा चेहरे पे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार मुझे नहीं पता। मैंने किया है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कोई चमत्कार के लालच में अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप पहले ही लालच कर लिए हैं, आपने पहले ही अपनी छोट सोची कर ली है, तो फिर तो वो टूटना ही है। अगर आप पा रहे हो कि मेरा स्किन ग्लो कर जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी और मेरे चेहरे पे ग्लो आएगा, मैं भीड़ में पहचाना जाऊंगा, मेरे तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। किसका अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो? अपोजिट सेक्स का। सारा खेल ही था इससे दूर जाने का, और आप इसलिए करना चाहते हो कि अट्रैक्शन बढ़े। तो आपने जब गलत, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके ही आए हैं तो आप उसमें फेल हो गए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, ब्रह्मचर्य इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, उसके लिए तुच्छ बातें हैं। और ये सब चीज़ें करिए, और अपोजिट सेक्स में ध्यान मत दीजिए, कोई भी हो, लड़का लड़की हो, ये सब छलावे हैं और बहकावे हैं, सब मोहमाया, कुछ नहीं है। जो समय आएगा आपको सब मिलेगा, जब समय आएगा आपको सब मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सब चीज़ का मज़ा ले लूँ तो ऐसा नहीं है। कर्मा सबको बराबर देती है, जो जैसा करता है उसको मिलेगा, जो तप करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जो मज़े करेगा उसको उसका फल मिलेगा। चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दीर्घकालिक परिणाम देखेंगे तो वो अलग रहेगा। तो इसलिए किसी पे ध्यान नहीं देना है। आपकी लड़ाई आपसे है, खुद से है, और किसी से नहीं है। आप
इस संसार में खुद के लिए जिम्मेदार हो। आप जो भी करोगे, कुछ भी करोगे, आप उसके लिए जिम्मेदारी लोगे, और आपके पतन और विकास के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो और कोई नहीं। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो ज़िंदगी में, और एक्सक्यूजेस दे के आप सिर्फ गिरते हो और कुछ नहीं। अच्छे लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, जो भी लोग बड़े होते हैं कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं। तो एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ो। आप पैदा ले चुके हो, आपके माता पिता ने आपको पढ़ा दिया लिखा दिया इतना कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, बोल पा रहे हो। तो बाकी अब आप क्या करोगे अपने जीवन में, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता, और इसमें किसी का दोष नहीं होगा। आप कभी भी ये चिल्ला के और कहीं किसी से मत बोलिएगा कि मुझे ये सुविधाएं नहीं मिली, तो मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। जिस संसार में जो कुछ भी है सब है, आप में क्षमता है, आप हासिल कीजिए। ऐसे स्टूपिड एक्सक्यूजेस मत दीजिए। ठीक है, मिलते हैं। चैलेंजेस करिए, अगर को लगता है कि आपके में इतनी क्षमता है, आप कर सकते हो, तो आप कीजिए, मज़ा आएगा। और अपने प्रोग्रेस ट्रैक करते रहिए, उसको कहीं लिख दीजिए, सामने रखिए, ताकि जब भी अर्जेस आए तो वो आपको ख्याल दे दिखे कि ठीक है, मैं इतने दिन कर चुका हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ना चाहता, ताकि नहीं तो मैं फिर से रीस्टार्ट हो जाऊंगा। और आपको खुद से ईमानदार रखना है। आप ये किसी की दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको अपने लिए कर रहे हो, तो इसलिए आपको ईमानदार खुद से होना है। ये नहीं कि ब्रेक हो रहा है फिर मैं उस दिन को गिन रहा हूँ या मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं। तो देखिए, अर्जेस तो आते ही रहते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं अर्जेस। तो सबके अपने रूल सेट्स हैं। मेरे अंदर जब भी आते हैं तो मैं मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। जैसे जब भी कोई ऐसे अर्जेस आएंगे, आने ही हैं, सबको आते हैं। मैं बताया ना कि जिस चीज़ से आपकी उत्पत्ति हुई है वो आपके रग रग में बसा पड़ा है। ऐसा नहीं हो कि आप उससे पीछे भाग सकते हो, वो ख्याल आएंगे, लेकिन एक टाइम बाद करते करते ख़त्म हो जाते हैं। और तो जब भी अर्जित आए तो मैं तो यही करता हूँ कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ। जैसे श्री राधा ऐसे मन में याद करने लगता हूँ। और भी चीज़ें हैं, बहुत लोग पुशअप्स मारते हैं, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। अब सपोज कि अब ऑफिस में बैठ के आपको ऐसे कुछ ख्याल आ गया, तो वहाँ पे तो आप पुशअप्स मारने वाले नहीं हो। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, श्री राधा। और जब भी मैं लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ले रहा हूँ, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मेरे सामने ऐसा लिखा है श्री राधा, तो पूरा मन से उसका नाम लेता हूँ। अर्जित चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। तो ऐसा ख्याल लाना भी नहीं है, किसी भी फीमेल बॉडी को ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे पर्पस नहीं देखना है। आप, आपकी माँ बहन भी घर में रहती हैं, आप उनको ऐसा ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते हो। तो ऐसा मान लो ना कि सब कोई ऐसा ही है, बहन है, भाई है, ये ख्याल आएंगे ही नहीं। सामने वाला अगर आपको बहन दिख रहा है तो आपको ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। तो इसलिए, और अट्रैक्शन से बचिए, जितना हो सके अट्रैक्शन से बचिए। बताया ना कि काम वासना से कोई बच नहीं सकता, तो इस पर कोई विजय तो प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए इससे बचा जाए, जितना हो सके बचा जाए, उन सब चीज़ों में ना रहा जाए, दूरी बना के रखें। तो शुरुआत है, तो शुरुआत नवजात जो होता है उसको सराउंडिंग से बचा के रखा जाता है, वैसे ही आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए अभी। और ये कोई 75 हार्ट टेक चैलेंज नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आप इसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, 1 साल, 2 साल, 10 साल। मैं इतने भी लोगों से मैं देखा हूँ जो 8 8 साल, 10 10 साल से हैं, और हमारी आपकी तरह लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसी समाज में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, संभव सब कुछ है, बस ये आपके ऊपर आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन।